बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद में मेलोडी मार्केट में। पूरे पाकिस्तान में बड़ी कामयाब हड़ताल थी, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त शहर इक़्तिदार में 3 एहतजाज चल रहे हैं, 3 धरने चल रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। अगर आप इस मजमूई सूरत हाल की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि जो फस्तायत ग्रुप है जिसने इस मुल्क के अंदर जबर जदीदियत और जो कुछ इस मुल्क के अंदर किया है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। अब इनकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर हो रही है, इनकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल थी, कोई सड़कों पर नहीं निकल सकता था, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, किसी को भी सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता था। बल्कि ख़ुसूसी अफराद जो हैं जब वो लाहौर में एहतजाज के लिए निकले तो उन पर भी तशद्दुद किया गया। लेकिन अब ऐसा ऐसा लोगों के अंदर हिम्मत पैदा हो रही है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। एक जमात को क्रेडिट देने की कोशिश की गई कि जनाब उस जमात ने ये कॉल दी थी और उस जमात की कॉल पर ये कामयाब हड़ताल थी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये कॉल ताजरों की दी हुई थी और ये जानबूझ के एक जमात को क्रेडिट दिलवाने की कोशिश की जा रही है। अब उस जमात को क्रेडिट दिलवाने की कोशिश क्यों की जा रही है? वो उस जमात को क्रेडिट दिलवाने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि ये बात ना जाए कि ताजरों ने अपने बलबूते पे बड़ी कामयाब स्ट्राइक कर ली है। और उस जमात को इसलिए क्रेडिट दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि वही जमात है जो आई तो बिजली की कीमतों में कमी करवाने के लिए थी, लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफा करवा के और यहाँ से हंसी खुशी चली गई। किसके कहने पर? मोहसिन नकवी के कहने पर। किसके कहने पर? अता तारड़ के कहने पर। जो जमात मोहसिन नकवी और अता तारड़ के कहने पर धरना ख़त्म करके चली जाए, उस जमात को अवामी हमायत याफ्ता जमात हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। और अगर कहा भी जाए तो फिर उस जमात ने अवामी हमायत का खून किया, कत्ल किया, अवामी जज्बात की तौहीन की। जो जज्बात उनके साथ थे कि वो अता तारड़ और मोहसिन नकवी जैसे खिलौनों के हाथों बेवकूफ़ बनकर चले गए। और उस जमात में भी मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जब धरना उनका जारी था मैंने बिल्कुल तनकीद नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी निकलता है, और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में PTI के बाद एक और अपोजिशन जमात होनी चाहिए। और जितनी अपोजिशन जमातें ज़्यादा होंगी उतना मुल्क के लोगों को फ़ायदा होता है कि हुकूमत के ऊपर एक दबाव होता है। अगर एक जमात कंप्रोमाइज़ भी होती है, जो कि हमें तहरीक इंसाफ पंजाब में नज़र आती है, पूरे पंजाब में मुझे बताएं कहीं एक जगह आपने देखा है कि तहरीक इंसाफ ने कोई टफ टाइम दिया हो हुकूमत को, मरीम नवाज़ को किसी एक अवामी मामले पर तहरीक इंसाफ निकली हो? बिल्कुल नहीं। अभी आप देखें कि 12 पुलिस के जवान शहीद हुए कच्चे के डाकुओं के हाथों। चलें, अब अच्छी बात है कि ज़ैन कुरैशी साहब भी गए, ओन अब्बास बप्पी साहब भी गए, और देखें उनके जाने से क्या हुआ। लोगों को थोड़ा सा उनके जाने से एक तसल्ली हुई कि इमरान खान के नुमाइंदे हमारे पास आए हैं। आपने वो बयान भी देख लिया कि इमरान खान होता तो एतमाद कर लेते, मरीम नवाज़ पर एतमाद नहीं करेंगे। और एक चीज़ और भी आपने देखी कि ओन अब्बास बप्पी जब वहाँ हॉस्पिटल में गए हैं या लोगों के घरों में गए हैं, उनके चेहरे पे कोई खौफ नहीं था, उनको कोई डर नहीं था कि कहीं से नारा लग जाएगा चोर का, डाकू का, गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, इस तरह के नारे। उनको कोई खौफ नहीं था, वो गए। अफसरदगी ज़रूर थी चेहरे पे, एक गमज़दा सूरत हाल थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पंजाब में किसी भी इशू पे हमें PTI उस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देती हुई नज़र नहीं आ रही। और उसकी वजह तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुप्स पंजाब में, उनकी आपस में लड़ाई, और उनकी आपस की लड़ाई की वजह से कोई भी हुकूमत को टफ टाइम वो नहीं दे रहे, असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी। अब खैर लाहौर की जो उनकी तंजीम है वो बड़ी अच्छी बनी है और उन लोगों को जो है वो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जो पहले नज़र आते थे। तो खैर हम बात यहाँ पर थे कि अच्छी बात है जितनी अपोजिशन जमातें ज़्यादा हों, लेकिन बदकिस्मती से जमात इस्लामी में नाम भी ले देता हूँ, जमात इस्लामी की जो पंजाब की कंप्रोमाइज़ लीडरशिप है उसने छुरा घोंपा है हाफिज़ नईमुर रहमान की पीठ में, क्योंकि उनको ये डर था कि हाफिज़ नईमुर रहमान अगर कामयाब हो गए तो ये तो बड़ा नाम उनका बन जाएगा। जमातों के अंदर भी बदकिस्मती से होता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है अंदर भी। और ख़ास तौर पे जो पंजाब की जमात इस्लामी की लीडरशिप है ये कंप्रोमाइज़ है, ये नून लीग की गोद में बैठते हैं, ये नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, ये उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं, ये उनसे फ़ायदे लेते हैं। आप उठा के देख लें बलदियाती इंतखाबात और कहाँ कहाँ पर इन्होंने फ़ायदे लिए हुए हैं। मैंने मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था जब जमात इस्लामी यहाँ पर तैयार करी थी। आज पहली मरतबा मैं उन पर तनकीद कर रहा हूँ, और इसलिए तनकीद कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। जो जमात इस्लामी को क्रेडिट देने की कोशिश हो रही है ये गलत है। ये ताजरों की कॉल थी, जमात इस्लामी ने फ्रंट फुट पे आके हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने उसको सपोर्ट ज़रूर किया। PTI से ज़्यादा अगर इस आज की कॉल को सपोर्ट किया तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने किया, और उनकी एक से भी है। और PTI ने बयानात तो दिए, लेकिन उस तरह से PTI इस एहतजाज में, आज की इस हड़ताल में शरीक नहीं थी। लेकिन इस हड़ताल को जमात इस्लामी की हड़ताल कहना बिल्कुल गलत है, ये ताजरों की हड़ताल है। और देखें हुकूमत के लिए ये घबराने की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज पीछे रह गई हैं, ताजिर आगे निकल गए हैं, अवाम आगे निकल गए हैं। और इमरान खान साहब ने आज से 1 हफ्ता पहले अपने लीडर्स को कहा अडयाला जेल में
कि कारकुन आगे निकल गए हैं, तुम पीछे रह गए हो। अगर तुमने अपनी स्पीड ना बढ़ाई तो ये जो रेला आ रहा है, ये जो सैलाब आ रहा है, ये तुम्हें बहा के ले जाएगा, तुम्हें कुचल के रख देगा। ये बात इमरान खान साहब ने कही है। इस वक्त आप देख लें पूरे पाकिस्तान में, आप कोयटा से खुंजराब तक देख लें, कौन सा ऐसा शोबा है, कौन सा ऐसा तबका है जो परेशान नहीं है। क्या तनख्वाहदार तबका सुखी है, क्या किसान सुखी है, क्या ताजिर सुखी हैं, क्या स्टूडेंट सुखी हैं, क्या यूथ सुखी है? कोई एक तबका बता दें ताजिर सुखी हैं, कोई एक जमात बता दें, जो कोई एक शोबा बता दें जो इस वक्त सुखी हो। हर तरफ एक परेशानी है, अवाम निकलने के लिए तैयार है। और ये पंजाब को बहुत बार बार ताना दिया जाता है कि पंजाब के लोग निकलते नहीं है, पंजाब के लोग निकलने के लिए तैयार हैं। मसला यह है कि पंजाब में लीड करने वाला कोई नहीं है। आज अगर पंजाब में कोई लीड करने वाला हो, जो किसानों के हालात हैं। और दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आम आदमी से कनेक्ट नहीं कर पा रही। इमरान खान और लोगों के दरमियान तो एक राब्ता है, इमरान खान की कॉल पे 8 फरवरी को लोग निकलते हैं, लेकिन आम आदमी के साथ कनेक्ट तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप नहीं कर पा रही। अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे खालिदा जिया की रिहाई के लिए लोग निकले, बल्कि वहाँ पे ये था जब लोगों के अपने रोज़गार की बात, फ्यूचर की बात हुई, तब लोग निकले। आज अगर कोई लीड करने वाला हो और वो कहे कि 1 माह में किसानों के पास जो गंदम पड़ी है एनफ इज़ एनफ वो ख़रीदें, वरना हम हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे, तो किसान कनेक्ट हो जाएंगे, किसान निकलेगा। मैं भी पिछले दिनों में विहाड़ी गया, वो मैं रोज़ात सुनाऊँगा, वहाँ पे किसानों ने मुझे जो कुछ बताया, जो हालात हैं, जो सूरत हाल है। तो खैर, मैं जब से इस्लामाबाद आया हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं, मैंने कभी इस्लामाबाद में नहीं देखा कि इतनी कामयाब हड़ताल हो कि तमाम दुकानें बंद हों, कोई परचून की दुकान भी ना खुली हो। इसी तरह से इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन जो हैं वो डी चौक पे धरना देकर बैठे हुए हैं। PWD की पूरी कहानी आपको बता चुका हूँ कि PWD को ये ख़त्म इसलिए कर रहे हैं जो आज से 150 साल पुराना महकमा है। और उसमें मैं एक चीज़ मिस कर गया था जो मैंने वीडियो की थी कि PWD को ख़त्म करके एक अथॉरिटी के साथ मामला तय किए जा रहे हैं कि आइंदा बड़ी बड़ी इमारतों के ठेके उस अथॉरिटी को दिए जाएंगे ताकि कट जो है वो बारों बार निकल जाए। दूसरा, मैंने आपको बता चुका हूँ कि PWD को इसलिए बंद कर रहे हैं कि 150 से 200 अरब रुपए का स्कैंडल है। जो MNS को स्कीमें दी गई थी, उन्होंने यकमुश्त ठेकेदारों को पैसे अदा करवा दिए और ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। जब PWD के अफसरान ने अब उसकी इंक्वायरी शुरू की तो पूरे का पूरा महकमा जो है वो बंद किया जा रहा है। और तीसरा, स्टूडेंट्स का आज एहतजाज था, तो बताने का मकसद ये है, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि दुकानें जल्दी खुलनी चाहिए, जल्दी बंद होनी चाहिए। मैं इस चीज़ को भी सपोर्ट करता हूं कि टैक्स देना चाहिए, लेकिन मुझे बताएं, आम आदमी माचिस की डब्बी से लेके और कोई चीज़ भी खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है, वो टैक्स कहाँ जा रहा है? किस चीज़ के लिए आम टैक्स देती है? रियासत के साथ आम शहरी का मुआहदा क्या है कि मैं आपको टैक्स दूंगा, उसके बदले आप मुझे मुफ्त इलाज देंगे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ देंगे, मुझे सिक्योरिटी देंगे, मेरे जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। क्या आज किसी आम पाकिस्तानी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है इस मुल्क के अंदर? क्या आज पुलिस अवाम की सिक्योरिटी के लिए एक्टिव है? क्या आज लोग पुलिस को देख के सिक्योरिटी महसूस करते हैं या गैर महफूज खुद को जो है वो महसूस करते हैं? तो मसला यह है कि रियासत का अपने शहरियों के साथ जो मुआहदा था कि आप पैसे दें, हमें टैक्स दें, उसके बदले आपको इलाज देंगे। इलाज के आप हालात देख लें, आज देख लें, अल्लाह ताला किसी को अस्पतालों में ना लेकर जाए, आज किसी को अल्लाह ताला इस तरह से आकर उसको दवाई लेनी पड़े। आप हालात देख लें, क्या जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, क्या सिक्योरिटी है, क्या कोई चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो क्यों लोग टैक्स दें, क्यों दुकानदार टैक्स दें उस हुकूमत को जिसका पता है कि इसको आप टैक्स देंगे तो पता चलेगा मोहसिन नकवी की बीवी ने जी फ्लैट ले लिया है, पता चलेगा शरीफ खानदान ने बाहर असासो जायदादें बना ली हैं। टैक्स अवाम जितना दे रही है, ये दुनिया के कितने मुल्कों में इतना टैक्स कोई अवाम देती है जितना पाकिस्तान के लोगों से लिया जा रहा है, और उसके बदले आप लोगों को दे क्या रहे हैं? आप उल्टा लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं। आपने किसानों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, आपने तनख्वाहदार तबके को जलील कर दिया है, आपने सरकारी मुलाजमीन को जलील कर दिया है। आज आप अपने अल्ले तल्लों पर तो कुछ नहीं कर रहे और आप PWD को बंद कर रहे हैं, आप यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रहे हैं। मसला ये है कि PWD के ऊपर सालाना 5 अरब रुपए खर्चा है, लेकिन सिर्फ अगर आप IPPs की बात करें तो पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम के टैक्स के पैसों से 2019 से लेकर 2024 तक 6000 अरब रुपया दिया है। आप ज़रा इमेजिन करें 1 अरब कितना होता है? आम आदमी तो उसके सिफर नहीं गिन सकता कि 1 अरब में सिफर कितने होते हैं और कितने होते हैं। 1 अरब 100 करोड़ होता है 1 अरब में। और आपको पता है कि 2019 से लेकर 2024 तक 6000 अरब रुपया दिया पाकिस्तान ने IPPs को, बिजली घरों को, कि क्या कैपेसिटी चार्जेस। आपको पता है कि ये 2024 चल रहा है, 2024 से लेकर जून 2025 तक पाकिस्तान 2400 अरब रुपए बिजली घरों को देगा, 1 यूनिट भी खरीदे बगैर कैपेसिटी चार्जेस के बाद में। तो आप उनको तो कुछ नहीं कह रहे, जो IPPs हैं उनके साथ रीनेगोशिएट नहीं कर रहे, उनके पैसे आप कम नहीं कर रहे, आप आम आवाम पर जो है वो मुश्किलात बढ़ाते चले जा रहे हैं। सूरत हाल इनकी गिरफ्त अब कमज़ोर होगी, लोगों के पास अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। इसीलिए इस वक्त शहर इक़्तिदार में 3 धरने चल रहे हैं, कामयाब हड़ताल हुई है और लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन आ रही है बांग्लादेश को देख के कि आप अपने हक़ के लिए निकलेंगे तो इस हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा, वरना ये हुकूमत और तबाही और बर्बादी लाती चली जाएगी। फिर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बलोचिस्तान में
70-80 जानें चली गई। जनूबी पंजाब में कच्चे के डाकुओं के हाथों 12 पुलिस के जवान शहीद हो गए। आपने हुकूमत की कुछ संजीदगी देखी है? आपने देखा हो कि शहबाज शरीफ ने कोई इजलास बुला लिया हो, सारे मिनिस्टर्स को बुला लिया हो, काबीना को बुला लिया हो, इत्तेहादियों को बुला लिया हो, सियासी जमातों को बुला लिया हो? नहीं। आसिफ अली जरदारी मोहसिन नकवी को लेकर मौलाना के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि हमें वोट दें, हमने काजी को एक्सटेंशन देनी है। पीपल्स पार्टी और बिलावल और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है कि पंजाब में हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पंजाब में मीटिंग हो रही है सागडार के ज़ेर निगरानी के मुल्तान में हमारे बंदे जीते हुए हैं, वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हमारी होगी, हमें इतना हिस्सा दें, हमें इतना माल दें। तो ये एक चीज़ भी आवाम के लिए नहीं कर रहे, हर चीज़ अपनी करप्शन, लूटमार, ज़ात, मफाद इसके लिए कर रहे हैं। तो ये इस वक्त लोगों को शायद समझ आ रही है क्या मुश्किल होती जा रही है। आज की हड़ताल इस हुकूमत के लिए मेरे ख्याल एक ट्रेलर थी। आज इनको पता चल गया है कि इस वक्त ताजिर जो हैं उन्होंने कामयाब हड़ताल करके दिखा दिया है कि लोग बेजार हैं, लोग नफरत का इजहार कर रहे हैं। और खुदारा बाकी चीज़ों को छोड़ दें, लेकिन जो बलोचिस्तान में लोगों की जानें गई हैं या जनूबी पंजाब में 12 जवानों की जानें गई हैं, उनकी फैमिलीज़ को तो फैसिलिटेट करें। उन गरीब वो आप वीडियोस देखें, टीवी चैनलों में तो नहीं चलाने दी गई, आप फेसबुक पे यूट्यूब पे देखें, कच्चे घर हैं उन जवानों के जो शहीद हुए हैं। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किए थे पुलिस के ख़िलाफ़ कि ये बड़ी जुल्म करते हैं, खुदा का खौफ करें। जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, उन पर तनकीद बंद कीजिए। वो इस कौम के शहीद हैं, वो इस कौम के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जानें कुर्बान की हैं। वो भी किसी बहन का भाई था, वो भी किसी माँ का बेटा था, किसी बीवी का खामिन था, कि मासूम बच्चों के बाप थे। लिहाजा तनकीद बंद कीजिए। और वो इस कौम के हीरो थे। और ख़ास तौर पे उसमें जो हमारे 3 शहरी जो हिंदू कम्युनिटी से थे, उनको पूरा पाकिस्तान उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सबको उनके घरों में जाना चाहिए जो हिंदू होकर पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान के शहरियों के लिए जिन्होंने जानें कुर्बान की। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और मीडिया के आप हालात देख लें, कल रात देख लें, शाहजेब खानज़ादा 40 मिनट का प्रोग्राम, पहले 27 मिनट PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात के ऊपर। कोई खुदा का खौफ करें, जहाँ पे 70-80 जानें एक सूबे में चली जाएँ, जनूबी पंजाब में चली जाएँ, किसान खुदकुशियाँ कर रहा हो, 400 से ज़्यादा खुदकुशियाँ अब तक हो चुकी हैं बिजली के बिलों और इन वजूहत से, और आप PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मीडिया को ख़रीदा हुआ है और ये समझते हैं कि मीडिया पे सब अच्छा दिखा के बता देंगे। देखें, आप मीडिया पे जितना मर्जी झूठ बोल लें, जब एक बंदा दुकान पे जाता है कोई चीज़ लेने के लिए, पेट्रोल डलवाने जाता है, घर का बिजली का बिल देता है, गैस का बिल देता है, किराया देता है, बच्चों की स्कूल की फीस देता है, उसको पता चल जाता है कि हालात क्या हैं। आप अरबों रुपए कौम के टैक्स के पैसे देकर टीवी पे जितना मर्जी झूठ बोलें, उससे फ़ायदा नहीं होगा। और आप अभी भी आप मस्जिदों तक से PTV की फ़ीस ले रहे हैं और उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? झूठ बोलने वालों को 12-12 लाख रुपए पे आप नौकरियाँ दे रहे हैं PTV में। कुछ खुदा का खौफ करें। हालात उस तरफ आप खुद लेकर जा रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ है। और अगली वीडियो में बात करेंगे, शायद यही वजह है कि मियाँ साहब को भी हालात का इतराक हो रहा है और मियाँ साहब अब लंदन का टिकट कटवा रहे हैं। बहरहाल अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।